कर लेते हैं। मेरा लाइट चली गई। छुट्टी ने मुझे क्या मतलब फालतू क्लास है क्या शेयर होता है। तो साइंस मैथ्स वो तो टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, टॉपिक रहता है इसमें फिर वो कहानी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग से सब एक लोग मैं भूल गया मैं ये हो गया जरा वो क्या पढ़ा दो बहुत छोटा था मंडे जो पढ़ने बैठे। नमस्ते बेटा। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर बेटा नमस्ते, कैसे हो? सर मैं सही हूँ, आप बताइए। सब बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास। अच्छा गवर्नमेंट में है क्या बेटा? मैथ्स ही करेंगे आगे, मैथ्स की बुक कॉपी निकाल लो। अच्छा गवर्नमेंट में है तब। ओके सर। बड़ी बुआ क्या आती रहती है क्योंकि जो भैया है ना मतलब उनके बड़े बेटे वो तो रहते हैं बाहर, उनसे मिलना करने जाती है। अच्छा बुक आ गई एक और बुक अच्छी बुक है। पेज नंबर 200 है ना शायद। अब बच्चे कम है ना क्लास में, देखो बच्चे कम ही रहेंगे आज, कल के बाद आएंगे बच्चे, मंडे से आएंगे बच्चे ज्यादा। वो अपन अगली बार कर लेंगे रिपीट, तो एक बार कोर्स तो हो जाए। आज बुक भी आ गई वहाँ पे मेट्रो सिटी से, वो सिटी वाले ऑफिस में आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे वो शाम तक नई कोर्स वाली। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था आपका, 7th। यस सर 6 हो गया था, 7 से शुरू करना है फिर। 7 से शुरू करना, ठीक है आ जाओ बेटा। 7 से शुरू करते हैं। 7 देखो बेटा, 7 बहुत सिंपल है मेरे बेटा। सर आपका डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखती है, बोर्ड विजिबल नहीं है। एक सेकंड है, हाँ एक से बेटा, शेयर ओपन बोर्ड अभी ठीक है क्या बेटा? देखो यस सर। हाँ चलो, हाँ स्क्वायर के एरिया माइनस एक सर्किल का एरिया, सही कह रहे हो बेटा आप। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 196 क्या कर रहे हो? ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। अब तो स्क्वायर दिख रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, तो स्क्वायर का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। है ना? हाँ तो देखो आंसर 42, हाँ सही है। तो ये 90 है मेरे बेटा, ये भी 90 है बेटा, ये भी 90 और ये भी 90। तो स्क्वायर का एरिया ये बोला नहीं इसको, उसमें लगाने पैसे फ्री फायर में माइनस है। अरे वो फ्री फायर में बच्चे कूपन से पैसे लगाते हैं ना, ताकि वो उस पर गेम खेल सकें, उसके लिए इतना पैसा खराब करते, माँ बाप का दिन ही ये लोग। 4 से 4 कट गया 19। पेरेंट्स कितना घबराते हैं बच्चों से आज के पेरेंट्स। ये और ये कट गया 196 आ गया और ये 154 आ गया।
और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सही है तो बेटा, सही है, तो नहीं करने तो अच्छी बात है। ये एज ऐसी है बेटा, इसमें अपन तो थोड़ा सा हाँ खुशबू बोलो बेटा। तो मैं कह रही हूँ कि अभी हमको अर्जेंट कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं क्लास लीव कर कोई सकती हूँ हाँ क्या? आप कर दो आज की बेटा, रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कर लूंगा बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा, चले जाओ ना। यस सर, प्लीज ओके आप आज बेटा, चीज को थैंक यू बेटा, हैप्पी राखी बेटा। यस सर, थैंक यू सर, सेम टू यू सर, हैप्पी राखी। हैप्पी राखी बेटा। यस सर, आप आज क्लास के बाद प्लीज एक बार इसको अपलोड भी कर बिल्कुल दीजिएगा। पक्का से आज ही कर दो अपलोड, सेम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। सर अगर हम वहां से जल्दी आ गए तो क्लास यहाँ अभी कितने बजे तक चलेगी? बेटा 4:30 तक। ओके सर। और सर अगर हम वहां से जल्दी आ गए तो आ मैं जाना वापस, आ जाना बेटा, क्या? आ जाइएगा क्लास में, ऑनलाइन आ जाइएगा बेटा, एक बार आके देख लीजिएगा, या तो आपको पढ़ा रहा हूँ 9th को पढ़ा रहा हूँ बस बेटा, ओके सर, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। दिविता नमस्ते बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? नमस्ते सर। सर फाइन, अभी तो सही है। सही तबीयत, ठीक है, ध्यान रखो तबीयत का। कल मैंने बेटा इसी के क्वेश्चंस कराए थे स्टार्टिंग वाले, आपको मैं वापस करा दूंगा आज ही। देखो बेटा, ये ट्रैक दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। ये क्वेश्चन कॉपी कर लाया, क्वेश्चन कॉपी कर लाया पूरा ना। तो आपको दे रखा है बेटा कि ये दो ट्रैक, ट्रैक बुक नहीं है, बस शान की बुक थी। दो ट्रैक दे रखा है आपको बेटा, और ट्रैक के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लो उसके आगे। ट्रैक के अंदर, राधिका बेटा नमस्ते, स्टार्ट ही करिए क्लास, एक दो क्वेश्चन ही कराए, रिकॉर्डिंग। नमस्ते बेटा, रिकॉर्डिंग अभी मैं करा दूं वापस से बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बेटा देखो, एक ट्रैक दे रखा है और हमें ट्रैक का एरिया बताना है। हाँ, अब बोला डिस्टेंस टू इनर पैरेलल लाइन, ये दो इनर पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 60। अगर ये डिस्टेंस 60 है तो आधा कितना होगा? 30 होगा क्या भाई? ये डिस्टेंस 60 है तो आधा डिस्टेंस 30 होगा, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है। फिर आपको बोल रहा है दे आर 106 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई यहां से यहां तक 106 मीटर लॉन्ग है, ये 106 मीटर लॉन्ग है। फिर आपको कह रहा है 10 मीटर वाइड भी है, तो ये ट्रैक की मोटाई जो है वो 10 मीटर दे रखी है, तो ये लंबाई जो आपको दे रखी है 10 मीटर है बेटा। अब आपको ट्रैक का एरिया निकालना है। ये पहले तो निकालना डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इस इनर एज, अंदर वाली एज के अलोंग जो इनर एज है उसका ट्रैक का एरिया निकालना है, जो ये वाला एज, जो अंदर वाला एज है ना, ये वाला एज हुआ, इसका हमें एरिया निकालना है, सॉरी लेंथ निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो, हाँ प्लस लंबाई है ना, सही कह रहे हो बेटा। तो बेटा जैसे आपको मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे 106 ही हो गई सर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे सर 106 ये भी हो गई। ये लंबाई जो ये वाला एज है, ये लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2 पाई आर, आधा पाई आर, भाई आधा सर्किल ये रहा और आधा सर्किल ये रहा, तो आप बोलोगे ये लंबाई पाई आर है सर, और ये लंबाई भी पाई आर है सर। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई कि पाई आर कैसे लिखा मैंने? यस सर। बस हो गया सॉल्व। देखो बेटा, तो इनर ट्रैक की लंबाई हो जाएगी 106 प्लस 106 प्लस पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और आर का वैल्यू आपको दे रखा है 30। इनर जो अंदर वाला रेडियस है वो कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा बेटा 212 प्लस, मल्टीप्लाई के लिए 3 2 6 6 12 1 तेरी 132 पॉइंट, पॉइंट में कर दे। नहीं नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ है आपके इसमें, 212 को 7 से करो ज्यादा आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल में, देखो करके देखो, 14, हाँ, 1320 आएगा, 20 आएगा ना, 1320 आएगा बेटा यहाँ पे। हाँ, पहला समझ में आ गया ट्रैक बेटा?
Yes, sir. अब सेकंड समझाता हूँ, कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मीटर में आंसर आ जाएगा कि अंदर वाली ट्रैक की लंबाई आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ आपको मैं। देखो बहुत सिंपल है, सेकंड फर्स्ट समझ में आ गया ना आपको, सेकंड समझाता हूँ। सर उसका आईडी निकालो उसका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है ये ना। देखो बेटा, अब हम हमें देखो इस अंदर इस ट्रैक का एरिया निकालो जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए बेटा देखो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल देखो दिखा के, रेक्टेंगल आपको ये रेक्टेंगल दिख गया, देखो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और ऐसा ही एक रेक्टेंगल आपको नीचे भी दिख जाएगा, ये देखो ये रहा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, तो आप बताओगे एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। और ऐसा कितनी बार आएगा बेटा, 2 बार आएगा क्या? रेक्टेंगल का एरिया 2 बार आ जाएगा क्या? अब मेरे बेटा दूसरी बात आपको इस का एरिया निकालना है। इसको क्या बोलोगे, रिंग बोलोगे क्या? बड़े सर्किल का एरिया माइनस छोटे सर्किल का एरिया, आधी रिंग एरिया और आधी रिंग एरिया। भाई रिंग यही तो रिंग होती थी, अपने पढ़ा भी था, आपको याद हो तो। बड़ा सर्किल होता था और उसमें छोटा सर्किल माइनस करते थे, और जो आता था वो रिंग का एरिया होता था। तो ये जो है 2 रिंग है, तो है आधा रिंग एरिया आधा रिंग हो रहा, तो प्लस रिंग का एरिया। तो पहली बात करते हैं, इस ग्रीन कलर के रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा। तो लंबाई तो 106 डिग्री है और ब्रेथ आपकी 10 दिख रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा एल इंटू बी 2 बार, और रिंग का एरिया आ जाएगा भाई आधी रिंग एरिया आधी रिंग एरिया, तो पूरी रिंग हो गई। और रिंग का एरिया क्या होता है, बड़े सर्किल का एरिया माइनस छोटे सर्किल का एरिया। रिंग का एरिया क्या होता है, तो बस हो गया सॉल्व मेरे बेटा। 106 इंटू 10 इंटू 2 प्लस पाई की जगह 22/7। बड़ा आर कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 30 तो ये रहा, 10 ये रहा, तो बड़ा आर तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। बताओ, वो पूरी उम्मीद थी आज का, तो बच्चे नहीं आते तो बेटा कुछ पेजेस कल मैं शेयर कर दूंगा, जो नया पैटर्न है उसको लिख कर, है ना। आज मेरा बुक आ गई, सिटी में आ गई, ऑफिस में अभी दे गया आके। तो शाम को जब फादर आएंगे ऑफिस से लेकर आएंगे, तो मैं आपको कुछ पेजेस में आपको शाम को शेयर कर दूंगा ना, कि क्या पैटर्न आया है ना। उसमें पेपर्स हैं बहुत सारे बुक के अंदर, मतलब पेपर का वाला बुक आया है मेरे पास आज। तो एक दो चार पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा बिना आंसर तो पीछे देखना पड़ेगा, बुक है नहीं। चेक कर लेना, घर जाके चेक कर लेना आंसर, है ना। बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिया हूँ। Yes, sir. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है 9th। आप लोग भी कर देंगे आराम से, 2 मिनट लगा के करिए, हो जाएगा आपसे। 30240। आंसर सही होगा, आप चेक करना, आपका आंसर तो सही आ रहा होगा बेटा, परेशान मुझे आंसर को लेकर। एक बार इसका आंसर बताओ ना, 8 का आंसर पीछे दिखे तो आंसर कितना आ रहा है बेटा। बहुत सिंपल है, गंदा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा।
ये शेडेड एरिया बताना है बेटा आपको। सोचो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे बेटा। ये 7 है बेटा, ये 7 है बेटा, ये 7 है बेटा, ये भी 7 है बेटा। सर एक तो अपन को पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सर इसमें अपॉन 4 अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। सही, आपको उससे आ जाएगा, टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन उससे सही आपका तरीका सही है। आया किसी दिमाग में, कैसे निकालोगे? जो सर्किल के इधर निकल जाएगा आपका। ये जो सर्किल है फिर 360 अपॉन पाई करेंगे। आर स्क्वायर, तो मैं सुना और सिंपल तरीके से मतलब पाई आर स्क्वायर ना, सर्किल के तो आ जाएगा। अब मेरे बेटा आपको तो कोई इसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। 2 सेगमेंट दिख रही है आपको। अब देखो मैं कैसे देख रहा हूँ क्वेश्चन को, आप मेरा नजर देखो क्वेश्चन देखने का। मैं, मेरे को दिख रहा है आधा सर्किल का एरिया। क्या दिखेगा आपको? आधा सर्किल है ये। देखो मैं कैसे देख रहा हूँ क्वेश्चन को, आप वो देखो। आधा सर्किल दिख गया क्या आपको बेटा? आधा सर्किल का एरिया। सर उसमें से ट्रायंगल का एरिया बिल्कुल हाँ, ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे मेरे बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं कह रहा हूँ आधे सर्किल का एरिया तो हाफ पाई आर का स्क्वायर, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, कितना हो जाएगा 7 और 7 14 हो जाएगा, इनटू हाइट कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो ये बाकी एरिया आ जाएगा। तो ये हम ऐड कर लेंगे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो आधे सर्किल का एरिया प्लस ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो कर लीजिएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1/2। आधा सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है ना, आधे सर्किल का एरिया क्या होता है? आई होप कर लेंगे सॉल्व है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी सा है, आप लोग ही ट्राई करेंगे 1 मिनट लेके। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज कर दीजिए। जी बेटा, मैंने पेज चेंज ही नहीं किया मेरे बेटा। प्रीवियस। अच्छा प्रीवियस पेज, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको बेटा, 1 सेकेंड। ये वाला पेज देखना है राधिका। यस सर। सर 14 ओके सर। हाँ बेटा। सर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल हाँ बेटा। इसमें 3 सेक्टर के एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ना? नहीं, उल्टा बोला आपने, ट्राइंगल का एरिया माइनस 3 सेक्टर का हाँ, एरिया। मतलब हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बेटा, लेकिन पहले उसके लिए आपको आर निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया आपको ऐसे दे रखा है, √3 का लिए दे रखा है। तो सर अपन का पहले आर निकालना पड़ेगा ना, आर तो पता होना चाहिए ना आपको, थीटा तो पता है आपको, आर तो निकालना पड़ेगा ना इसके लिए बेटा। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में के इक्वल रख करके। बनाओ बनाओ, हाँ बहुत सिंपल है, बनाओ, सही करे बेटा, बनाओ तो सही हुई पर। देखो बेटा हमें, मैं करूं नहीं करूं, रुक जाऊं, दिविता कर रहे हैं आप, मैं करूं? सर 1 मिनट। करो करो बस।
ए निकल जाए तो रुक जाना, बताना ए क्या है आपका निकलने के। रूट साइड, इसकी साइड निकालोगे ना, ए से क्या निकलेगा, साइड से निकलेगी वाली। सर रूट किसका होगा? आप सोचो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। राधिका सही है मेरे ख्याल में बेटा, राधिका सही है मेरे ख्याल में बेटा आपका। सर सही है। मेरे ख्याल में सही है बेटा, मेरे को आंसर इतना इतना 1 साल हो गया करे हुए बेटा, लग तो सही रहा है मेरे बेटा। अभी चेक कर लेते हैं, देखो मैं कर रहा हूँ सॉल्व बोर्ड पे, मेरे को जाते जाते ये आंसर आ रहा है बेटा, आपका जो आंसर आ रहा है। अब देखो पहले पॉइंट उठा लेते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 आ जाएगा बेटा, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये इससे कट जाएगा बेटा, देखो ऐसे 1 10 से पावर कट जाएगी, 1 10 से तो 4 हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 4 0 4 0 है ना, और फिर ए का वैल्यू आ जाएगा 2 2 2। ये ए आ गया, और ए किसके बराबर है बेटा, आप देख के बताओगे तो आप बोलोगे 2r के बराबर है, तो r 100 हो जाएगा, 2r 200 हो गया। ये दे रखा है ना एरिया, क्या दे रखा है, अरे ये इस √3 वाली दे रखा है, √3 वाली दे रखा है। ऐसे तो कैसे सॉल्व कर सकता था, कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था, है ना। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालने हैं, ऐसे तीन तीन एरिया है, तो शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा बेटा। ट्राइंगल का एरिया मतलब मेरे बेटा कितना है, 17320.5 माइनस 3 सेक्टर का एरिया, 3 इंटू सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360, θ/360 पाई r स्क्वायर, पाई के लिए 3.14 दे ही रखा है, पाई r का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। अब कर लीजिएगा सॉल्व, जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा आ जाएगा बेटा। ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 66 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 157, तो आ जाएगा 17320.5 माइनस 15700। बोलो समझ में आ गया क्या बेटा, यस सर। है ना। हाँ कॉपी कर लीजिए, एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिएगा कॉपी करने, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्किल के एरिया में से 9 सर्किल का एरिया माइनस करना है, बाकी एरिया आ जाएगा। अच्छा ईशान भी जाए, मैं आऊंगा यहाँ पे आऊंगा। हाँ तो दूर की बात है, हाँ दिव्यांशी का तो मैं आऊंगा नहीं, वो भी गायब है। तो दिव्यांशी तो थी, दिव्यांशी पढ़ी ना, ऑनलाइन पढ़ रही ना, और वो ऑफलाइन चाहते हैं आना, उनका घर का, अपने घर का दूरी दूरी का मैटर चलता है, उनका घर अपना घर और रिश्ते सब मैटर। दिव्या किसका आंसर भेजा है आपने बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा आपने पूरा आंसर निकाल लिया बेटा, आप पीछे चेक कर लो बेटा ना, कैलकुलेशन कोई एरर तो नहीं हो मेरे से, आप बस पीछे से आंसर चेक कर लो बेटा एक बार। ओके सर। मैंने चेक नहीं किया, कर रहा हूँ सॉल्व, है ना। सही है बेटा आंसर, है ना, मेरा भी ये आ रहा है।
1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेवन ट्राई करो बेटा, 11 हो जाएगा आपसे। अच्छा क्या दिक्कत है, एक सारी स्क्रीन शेयर होती रहती है। हाँ देखो लिखवा लो योर स्क्रीन शेयरिंग, पहले से बोर्ड ही शेयर होता था। बाकी एरिया निकालना है, तो बाकी एरिया निकालना है। सर्किल का एरिया हटा दो तो बाकी एरिया आ जाएगा। ये बचा हुआ एरिया निकालना है सारा हमारे को। सर ये बाहर वाला 7 का है। हाँ नहीं सर, डिजाइन सात का है, एक रेडियस का, इसका एक सर्किल रेडियस सात है। तो सर इसका एरिया निकाल देंगे, 9 कर देंगे और फिर हाँ तो सर्किल स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, लेकिन ये बताओ। तो सर 7 7 7 7 7 7 7 14 14 28 28 और 42 42 आगे सर 42, हाँ ठीक है। हाँ जो एक सर्किल का रेडियस 7 है बेटा, तो अगर ये 7 है बेटा तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये भी 42 हो जाएगा सेम मैनर में बेटा। तो स्क्वायर का एरिया माइनस 9 सर्किल का एरिया, 9 सर्किल 9 इंटू पाई आर का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा अगला देखते हैं, 12th कॉपी का लाया क्वेश्चन, कॉपी का लाया, कॉपी कर लीजिए। देखो 12 देखो बेटा, 12 ही रहा। आपको दे रखा है बेटा कि ये क्वाड्रेंट है। अच्छा निकाल भी आंसर, अभी चेक करते हैं है ना। क्वाड्रेंट है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा बेटा, और रेडियस 3.5 है। तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, और ओडी का वैल्यू 2 दे रखा है। एडी 1.5, एडी का काम नहीं कुछ भी। अब देखो ना बेटा, अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, बचा हुआ एरिया आ जाएगा क्या? तो शेडेड एरिया क्या दिख रहा है आपको बेटा? तो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है, शेडेड एरिया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 1/4 पाई आर का स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। क्या कर लेंगे क्या सॉल्व, है ना? हाँ सर हाँ करो बेटा, करो करो करो। देविता ये 378 है, 388 आएगा बेटा।
ये पीछे से तो क्या आंसर कह रहे हैं? मेरे बेटा, ये 378 आएगा कि 388 आंसर आएगा, वो चेक करो पीछे से आंसर बेटा एक बार, ओके सर। ये प्लीज चेक करो। तो आपका गलत है, दिविता का गलत है कैलकुलेशन। क्या है वैसे? 378 आ दिविता का, आपका 388 378। सही है। आप दिविता आपका सही है, दिविता आपका सही है बेटा। आपका कुछ कैलकुलेशन में एरर करी बेटा आपने, देखो ये सही है। मैं करूंगा सर। 370 क्या है, सही है, इसका आंसर दिविता का आंसर ये चेक कर ली पीछे से उसने। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3, 9 तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 पक्का। वन 1764 आ गया तो 154 इंटू 9, हाँ 10/6, 1386 आ रहा है क्या देखो। 1386 आएगा। बस इस चक्कर में अगर 10 की फर्क आ गया, इसी चक्कर में 10 का फर्क आ गया। यस सर, यही है। हाँ इसी चक्कर में 10। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 46 47 48। हाँ गलती कर दी ना, है ना, इसमें गलती ऐसी बस कैलकुलेशन ऐसी तो होती है बेटा, और होता क्या है बस। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th, ये देखो बेटा, देखो बेटा, ए बी ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। ये तो एक क्वाड्रेंट दे रखा है बेटा, इसके अंदर एक स्क्वायर डला हुआ है। ओ ए का वैल्यू आपको 20 दे रखा है, ओ ए का वैल्यू आपको 20 दे रखा है। और आपको शेडेड एरिया पूछा है, पाई का वैल्यू 3.14 दे रखा है आपको। रेडियस नहीं दे रखा है ना, रेडियस नहीं दे रखा। एक मिनट सोचो, रेडियस कैसे आएगा बेटा। ओ ए आपको 20 दे रखा है, क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा, लेकिन रेडियस नहीं दे रखा बेटा। तो एक मिनट सोचो रेडियस कैसे आएगा, बता दो मेरे को सर सोच के। दिखा किसी को रेडियस? अब दिख गया क्या रेडियस किसी को? तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। ये 20 हो गया और ये रेडियस नहीं हो गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो कितना आ गया, 20√2 आ गया। तो हो जाएगा सॉल्व तो। कॉट सेक क्वार्टर का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर का एरिया, तो ये बेटा 12th का आंसर बताऊं ना प्लीज एक बार, 12th का आंसर क्या है कैलकुलेट करके। देखो बेटा ये आंसर आ गया।
सर फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? दोनों ही बोल दो बेटा, एक बार आंसर प्लीज आंसर बोल दो। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है मेरे बेटा? सर फर्स्ट पार्ट का तो 9.625। सेकंड पार्ट बेटा? सर सेकंड पार्ट का 6.125। थैंक यू बेटा। सही आंसर 125। 125। कौन से किसका आंसर? 12th का आंसर है ये? यस सर। 12th में ये तो क्वाड्रेंट वो एसीबी का रीडिंग निकाला था, क्वाड्रेंट का रीडिंग कितना आया था और शेडेड रीजन कितना आया था? सर 49.8 आ रहा है, तो फिर इसका मेरे को वो करना पड़ेगा। हाँ कर लो सॉल्व। क्या कर रहे हो? 48 8 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, 8 6 48। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमें शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो इतना सा एरिया निकालना है। तो बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। भाई सिंपल सी बात है बेटा, एक बड़ा सर्किल तो यहाँ से रहा होगा और एक बड़ा सर्किल यहाँ पे रहा होगा, तो बड़े सेक्टर के एरिया में से 5 40 है ना, सेकंड सही दोनों आंसर आ जाएंगे। तो एक आंसर आ गया ना। तो बड़े सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा? 30/360 पाई आर स्क्वायर और माइनस छोटे सेक्टर का एरिया। तो छोटे सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? 7 रेडियस है बेटा, तो 30/360 पाई आर स्क्वायर। अब 30/360 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। और हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी लगाया करो बेटा, स्क्वायरिंग करने की जगह a माइनस बी और a प्लस बी लगाया करो। 30 1 से 30, 30 12 से 1/12 इंटू 22/7। a माइनस बी करोगे तो 14 आ जाएगा और a प्लस बी करोगे तो 28 आ जाएगा। 7 2 से 14। हाँ सर, एक मिनट रुको सर, एक मिनट, 5 मिनट रुको, 5 मिनट लास्ट करो, बताओ 5 मिनट जाओ, 5 मिनट। काटा नहीं बेटा, काटा नहीं, मैंने काटा नहीं। 30 30 जैसा 30 0 से 0 कर गया। 3 12 से 36 1/12 आ गया। बाकी तो कर लो सॉल्व। 4 से कट रहा है, 4 3 से 12, 2 1 से 2 है, 11 से काट लो, किसी इच्छा से काट लो बेटा, काटना आपको आता है ना। बेटा आ गया समझ में? चेंज करूं शीट को? यस सर। जी बेटा, एक सेकंड में। आगे क्यों जाना है? एक क्वेश्चन कर जाओ, लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और कर लो, 15th क्वेश्चन। 15 और 16 दो क्वेश्चन बस, दो, ज्यादा नहीं। 14 नहीं करा रहा, चलो है ना। 14 पे आप ट्राई करना, 14 तो हो गया ना, बस दो क्वेश्चन प्लीज बेटा, है ना, दो क्वेश्चन और। 14 तो हो गया, 15 16 दो बच्चे हैं, दोनों अच्छे हैं बेटा और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बार सोचो कि आप एरिया कैसे निकालोगे, शेडेड एरिया कैसे निकालोगे? सोचो, बताओ क्या दिमाग में आ रहा है। शेडेड एरिया निकालना है आपको, क्या लिखूं मैं शेडेड एरिया के लिए? शेडेड एरिया इक्वल्स टू क्या? पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन रीड कर लो भले आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वापस बोलो बेटा।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो मेरे बेटा एरिया ऑफ, देखो आपका क्वाड्रेंट का एरिया तो ये वाला है, ये तो आपका क्वाड्रेंट का एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, वो शेड कर रहा हूँ, वो क्वाड्रेंट का एरिया है, ये तो आपके क्वाड्रेंट का एरिया मेरे बेटा। और ट्राइंगल का एरिया देखोगे मेरे बेटा, तो ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो वो उससे कुछ मतलब निकलेगा नहीं, ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा जिसका कोई यूज नहीं है। अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया हट जाएगा और निकल के कौन सा आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, पूछा ही नहीं किया हमसे, ये लाल कलर का एरिया आ जाएगा। तो इससे तो नहीं आया आंसर। सर क्या क्या क्या, एक मिनट वापस। आपको बताना है मेरे बेटा शेडेड एरिया कैसे आएगा, क्या लगाऊं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। आप तो बोल दो, लगा मैं दूंगा, सब मैं कर दूंगा। आप तो बताओ किसका एरिया माइनस किसका एरिया। नहीं सर, पहले तो बस सेमी सर्कल का एरिया। हाँ ठीक है, सेमी सर्किल का एरिया निकाल लो, सही करियो आप, आगे करें क्या करें। अच्छा ठीक है, देविता आप सर बताना उसमें चाहेंगे सेक्टर का एरिया, कि सेमी सेमी सर्किल का एरिया। मेरे सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। मेरे बेटा सेमी सर्किल का तो ऊपर वाला एरिया है, सेक्टर का एरिया नीचे वाला एरिया है। आप दोनों मिलके काफी तक काफी क्लोज पहुंच गए। मैं समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। अच्छा ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं, ट्राइंगल एरिया दिख गया, ट्राइंगल आपको प्लस सेमी सर्किल का एरिया, तो पूरी फिगर का एरिया आ गया क्या बताओ। हाँ सर, फिर क्या, फिर क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो बेटा, इतना सिंपल था। तो माइनस क्वाड्रेंट एरिया, भाई ट्राइंगल का एरिया ले लिया पहले तो, फिर सेमी सर्किल का एरिया ले लिया, पूरे का एरिया ले लिया, पूरा एरिया आ गया, पूरा एरिया आ गया, तो फिर हमने क्या करा मेरे बेटा, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया। कुछ बात सोचा नहीं आप लोगों ने, कुछ खुशबू ने सही सोचा नहीं, सॉरी दादी का ने कुछ सोचा सही, कुछ सोचा और कुछ आपने, कुछ देविता ने, पूरा ही सोच पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ट्राइंगल के एरिया निकल जाएगा, तो ये क्या है 14 है, ये 14 है बेटा, ये 14 है। तो रेडियस, ये डायमीटर कितना आ जाएगा बताओ, पाइथागोरस से कर लो, 14√2 आ जाएगा क्या भाई, है ना। और ये कितना, रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो हो गया सॉल्व मेरे बेटा। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, सेमी सर्किल का एरिया लगाओ हाफ पाई आर का स्क्वायर, और ट्राइंगल क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करो 1/4 पाई पूरा ही टाइम हो गया अब तो। आर का स्क्वायर। अरे यार कॉपी करो, बंद करते क्लास। एक क्वेश्चन लगा दो बस, ठीक है, बस एक क्वेश्चन और लास्ट। समझ में आ गया कि बच्चों, बताओ। यस सर। अब एक क्वेश्चन और बचा लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पत्ती का एरिया। हर चैप्टर का तो मेरी बेटा गंदा लग रहा है, हाँ क्वेश्चन में आके सोचो पत्ती का एरिया कैसे निकालोगे, उसने इतनी मेहनत से आपके लिए पत्ती बनाई है। सर पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। अच्छा फिर सर आ गया। आगे बताओ, बोलो। सर ये जैसे ये है और एक सर्कल ऐसे है, तो ये सर्कल का पहले अपन वैसे ही ट्रायंगल का माइनस करके उसमें कर लेंगे। बहुत क्लोज गए, बहुत क्लोज गए आप बेटा। किसी बार मैं कुछ एरिया कैसे निकलेगा सर इसको डबल आपका, सही कैसे कनक ने सही बता दिया आंसर, बाकी बताओ सोचो। सर एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में से अगर अपन एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देते,
फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे बेटा समझ में नहीं आया, आप आपका पेन यूज करो ना कंप्यूटर पेपर।